कैसे हो आप लोग? अच्छे हो ना? भैया, हम तो अच्छे ही हैं। ठीक है। वैसे आज हम लोग रेशनल नंबर पढ़ने वाले हैं। वैसे आपको पता है रेशनल नंबर मतलब क्या हुआ? भैया जानते हैं, रेशनल नंबर का तो हमको हिंदी पता है कि रेशनल नंबर को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। इसके अलावा तो कुछ ना पता, लेकिन हम लोग तो पढ़े हुए हैं। आज हम लोग ढेर सारे मतलब यहाँ पर बहुत सारी संख्याएं लिखी होंगी, जैसे कि मान लो 9 है, -1 है, 0 है, 7 है, 1/2 है, -1/2 है। इस तरह ढेर सारी संख्याएं यहाँ पर लिखी हुई है। अब हम लोग इन सारी संख्याओं में ये पहचानेंगे, अच्छा इनमें कौन कौन प्राकृत संख्या अर्थात नेचुरल नंबर है, कौन होल नंबर है, कौन इंटीजर्स है, कौन इवन ओड, ये सब कुछ देखने वाले हैं। कौन प्राइम है, कौन कंपोजिट है, कौन रेशनल है, इतना सब कुछ समझेंगे, सीखेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे। अब आप बोलोगे भैया संख्या का एक नाम रख देते कितना अच्छा रहता, सिर्फ हम लोग बोलते कि 9 नेचुरल नंबर है, इसके अलावा हम कुछ ना बोलते, इसको कितना प्यारा रहता। ये कभी आपने सोचा है? मतलब हम लोग जो आपस में, मैं आपको पढ़ाता और आप पढ़ते हो एक क्लास में, वहां पर सबका अलग अलग नाम होता। कभी आपने सोचा मुझे कितना दिक्कत होता होगा सबका अलग अलग नाम याद रखने में? किसी का नाम है वैष्णवी, मोना, सरस्वती, आयुष, छोटू, प्रिंस, इतने सारे स्टूडेंट का नाम याद रखना। और आप क्या सोच रहे हो, सिर्फ नेचुरल नंबर याद रख लेने का, सब में नेचुरल 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 सब में नेचुरल कर देने का? गलत बात ना। जैसे हम सब में इतना सारा नाम याद रखते हैं, वैसे जब आप संख्या पढ़ रहे हो ना, ज्यादा नाम याद नहीं रखना है, बस 5 6 7 8 और कितना ज्यादा हो गया, बहुत हो गया, इतना सा ही नाम याद रखना है। आप बोलोगे भैया ये तो अलग बात हुआ ना, लेकिन यहाँ पर हर एक का नाम तो एक ही होता ना। मान लीजिए यहाँ पर ये है, इसका नाम आयुष है, सिर्फ आप इसको आयुष ही कहते हो ना। अब मान लीजिए आयुष का नाम 3 4 रख देंगे, तो बताइए दिक्कत आपको नहीं होगा? जैसे कि आप 9 को नेचुरल नंबर भी कह रहे हैं, इस 9 को आप होल नंबर भी कह रहे हैं, इसी 9 को आप इंटीजर्स भी कह रहे हैं, इसी 9 को आप ओड नंबर भी कह रहे हैं, इसी 9 को आप कंपोजिट नंबर भी कह रहे हैं। बताइए भैया इतना सब कुछ एक प्यारे से नन्हे से 9 को कहा जा रहा है, अब हम कैसे ध्यान में रखेंगे? सब कुछ 9 का ही नाम है। यहाँ तो हमको ध्यान में रख जाता, एक प्यारा सा मुखड़ा है, इस मुखड़े वाले व्यक्ति का नाम आयुष है। अधिक से अधिक इसका नाम क्या क्या होगा? अधिक से अधिक नाम क्या नाम होगा इसका? वैसे तो मुझे इसका एक ही नाम पता है, देख लिए भैया, एक ही नाम पता है। अरे वो अलग बात है भैया, आप लोग भैया का मजाक उड़ा रहे हो। एक नाम पता है तो क्या हुआ, कल बाद में एक और नाम पूछ लिया जाएगा, मेरे कहने पर आप कम से कम इसका इतना सारा नाम याद रखोगे। लेकिन अब याद क्या रखे, इसके बारे में तो सब कुछ भूल चुके हैं। कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं याद दिलाऊंगा। कैसे याद समझना है, मतलब कैसे याद पाना है, वो सारा कुछ खुद ब खुद याद आने लगेगा जब हम सबको सीख जाएंगे। पहले हम लोग सीखेंगे नेचुरल, होल और इंटीजर्स, पहले इस तीनों को सीखते हैं, ठीक है? पहले इस तीनों को पहले सीख लेते, उसके बाद हम लोग और इवेंट को सीखेंगे, उसके बाद हम लोग प्राइम कंपोजिट को सीखेंगे, तब जाकर के हम लोग रेशनल नंबर को सीखेंगे, ठीक है? और वहां पर ये देखेंगे कि रेशनल नंबर और फ्रैक्शन आखिर दोनों में क्या डिफरेंस है। आप बोलोगे भैया -1/7, ये तो हमारा रेशनल नंबर है, लेकिन हम लोग फ्रैक्शन में, भिन्न में, ये तो पढ़े हुए हैं कि बटे के फॉर्म में रहता है तो वो मेरा फ्रैक्शन होता। आखिर दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या मेरा सारा का सारा रेशनल नंबर फ्रैक्शन होता, ये सब कुछ देखने वाले। बस कुछ चेंजेस रहेगा, लेकिन पढ़ने में बहुत मजा आएगा, सिर्फ आपको बने रहना। भैया जी बने रहेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? पहले भैया मुझे बताइए ना, ये नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स नंबर क्या होता, वो बाद में देखिएगा, आयुष का अलग अलग नाम। चल पहले आप हेडिंग लोगे, पहले सबका देखो, सबका नहीं, पहले इस 3 का डेफिनेशन देखेंगे, फिर कुछ सवाल लगाएंगे, फिर इस 2 का डेफिनेशन देखेंगे, फिर भर भर के कुछ सवाल लगाएंगे, फिर हम लोग जो है मतलब डेफिनेशन सवाल, इस आधार पर आज हम लोग पढ़ने वाले। तो कृपया करके अपने कुर्सी की पेटी को बांध लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेचुरल नंबर, ये तो सबको पता होगा, ये मेरा नेचुरल नंबर जो है ना, ये काउंटिंग नंबर भैया जी, वैसे इसको हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। और आप शायद पढ़े होंगे कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, अर्थात काउंटिंग नंबर्स। इधर आपका चमक रहा है बोर्ड क्या? पर हाँ, यहाँ पे बोर्ड चमक रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बोर्ड चमक रहा है तो कोई बात नहीं, हम लोग परिभाषा नीचे लिख लेते हैं, ठीक है?
काउंटिंग नंबर्स। वैसे आप बताओगे काउंटिंग नंबर्स क्या होता है? कभी काउंटिंग किए हो? सोचो। आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स। कभी आप काउंटिंग किए हो? भैया जी काउंटिंग की बात करते हैं, काफी काउंटिंग किए हैं। अभी हम काउंटिंग करके दिखाते हैं। कुछ काउंटिंग करवाएं आपसे। चलिए यहाँ पर आप बताइएगा मेरे पास कितना सामान है। आप बोलोगे काउंटिंग करोगे 1 2 3, मतलब स्टार्टिंग काउंटिंग का आपका 1 से हो रहा है। ठीक है, मतलब जब भी आप काउंटिंग करोगे ना तो 1 से काउंटिंग करोगे। मतलब काउंटिंग करना है, पहले बोलोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब काउंटिंग कर रहे हैं हम लोग। जो काउंटिंग कर रहे हैं ना, ये मेरा क्या है, जितना नंबर यहाँ पर शो हो रहा है सारा का सारा नंबर मेरा नेचुरल नंबर है। जैसे यहाँ पर 9 इसी काउंटिंग का एक हिस्सा था, तो 9 मेरा नेचुरल नंबर हुआ था। समझ रहे हो भैया? समझ गए? अर्थात काउंटिंग नंबर, गिनती की जो संख्याएं होती है वो मेरा प्राकृत संख्याएं कहलाती है। एग्जाम्पल हम लोग का हो गया, उदाहरण हम लोग का हो गया, क्या इसमें से कोई भी नंबर लेंगे, 11 लेंगे, 11 भी हमारा नेचुरल नंबर ही है। इसमें से हम 2 लेंगे, 2 भी हमारा नेचुरल नंबर ही है। भैया एक बात बताइए, सिर्फ इसी से ले सकते क्या? इसके आगे आने वाली संख्या को नहीं ले सकते? मतलब भैया इसमें आगे हम जाएंगे तो 13 भी आएगा, 14 भी आएगा, 15 भी आएगा, क्या उन सारी संख्याओं को ले सकते? मेरी प्यारी बहना, यहाँ पर इसके आगे हम लोग जाएंगे ना, इसलिए यहाँ पर डॉट 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 लगाए हुए हैं, मतलब आगे जितना आप जा सकते हो। आप जाओ 1032, वो भी मेरा प्राकृत संख्या ही है। 1100 ये भी हमारा प्राकृत संख्या ही है। 11 ये भी हमारा, 11 तो लिख लिया है ना, हाँ भैया 11 लिख लिया। 13 ये भी हमारा प्राकृत संख्या ही है। यहाँ डॉट 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 लगाए, इसका मतलब जितना आप ले सकते हो। भैया जी मजा आ गया, बस बहुत मजा आ गया। अगेन होल नंबर और इंटीजर्स नंबर देख लेते। अच्छा जी, होल नंबर और इंटीजर्स नंबर देखना है? हाँ जी। होल नंबर क्या होते हैं? भैया ये मुझे पता है होल नंबर क्या होता है। इसको हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। अच्छे से समझना है सारी संख्याओं को, ठीक है? अच्छा मुझे ये बताओगे क्या भैया जी, मुझे आप ये बताओगे, ये 9 तो देखिए, 19 क्या ये मेरा नेचुरल नंबर है? भैया सोचत है, बिजनेस माइंडेड लगाएंगे अब, देखते हैं। यहाँ देख रहे हैं, मतलब जब संख्या को आगे बढ़ा रहे हैं भैया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कहीं ना कहीं 12 के बाद मेरा 19 भी आने वाला, अर्थात ये 19 जो है हमारा नेचुरल नंबर होगा। वाह, बहुत अच्छी बातें बोली आपने। यहाँ पर होल नंबर की बात करते, होल नंबर में बस ये ध्यान में रखना, ये सारा का सारा मेरा होल नंबर में आएगा। मतलब यह जो पिटारी दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा पिटारिया बना दो। ठीक है, इस पिटारी के अंदर क्या क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 6 7 8 9 10 11, मतलब जितना दिख रहे हो यहां से लेकर के पूरा, ये तो मेरा नेचुरल नंबर है ना, ये तो मेरा नेचुरल नंबर पूरा का पूरा है। सारा का सारा नेचुरल नंबर होल नंबर होता, पूर्ण संख्या होता, लेकिन साथ में एक और संख्या आता, वो है 0। मतलब साथ ही साथ अगर 0 भी आ जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, 0 और नेचुरल नंबर को जब साथ में मिला देंगे तो वो मेरा होल नंबर बन जाता, पूर्ण संख्या बन जाता। आप समझ में आया भैया? क्या समझ में आएगा? यही कि ऑल नेचुरल नंबर, सारा का सारा प्राकृत संख्या, और साथ में 0 भी ऐड कर देंगे, टुगेदर विथ 0 आर कॉल्ड होल नंबर्स। वाह भैया जी, मतलब ऑल नेचुरल नंबर, सारा का सारा नेचुरल नंबर ले लेते, ऑल नेचुरल नंबर, नंबर से लो, ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विथ 0 आर कॉल्ड होल नंबर, होल नंबर्स। देखो अब क्या समझ में आया? टुगेदर विथ समझ में आया आपको? हाँ भी, 0 के साथ साथ पूरा का पूरा नेचुरल नंबर होना चाहिए, उसको हम लोग कहते हैं होल नंबर्स, कहते हैं पूर्ण संख्याएं कहते हैं। भैया सब कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन हमको एग्जाम्पल दीजिए। एग्जाम्पल, इस पिटारी में से कोई भी नंबर ले लो, तो हम लोग देखते हैं 8 8 क्या इस पिटारी के अंदर है? तो हाँ भैया नेचुरल नंबर के अंदर आता। हम लोग ये तुरंत जान लिए हैं कि जितना भी नेचुरल नंबर होगा वो सारा का सारा मेरा होल नंबर के अंदर आने वाला है। अर्थात 8 हमारा, आपने सही कहा, नेचुरल नंबर तो है, 8 हमारा जो है ये नेचुरल नंबर तो है, लेकिन साथ ही साथ ये 8 जो है इस होल नंबर वाले, देखो होल नंबर का डिब्बा हुआ, ये मेरा नेचुरल नंबर का डिब्बा हुआ। ठीक है, अब देखो ये समझने का प्रयास करना,
8 जो है ये तो नेचुरल नंबर के अंदर भी है और होल नंबर के अंदर भी है, अर्थात इस 8 का 2 नाम हो गया। कौन कौन? इस 8 को बोलेंगे नेचुरल नंबर इधर आओ तो 8 भैया आ जाएंगे, होल नंबर इधर आओ तो 8 भैया आ जाएंगे। भैया जी अभी तक हमको आप 2 नाम सिखाए हैं, ठीक है, अच्छी बात है। चलिए जैसे मैं आपसे पूछूंगा आप बताओगे ये 3 का कौन कौन सा नाम होगा, जो सिखा है वो बोलना है अभी। अरे ये जानते हो ये क्या है? भोला बाबा का त्रिशूल, कभी देखे हो इस प्रकार का निशान? हाँ भैया देखिए, इसको जब उल्टा कर देंगे ना इस प्रकार तो इसको हम लोग कहते हैं बिलोंग्स टू, मतलब 8 का क्या क्या नाम है वो नाम यहाँ पर लिखना है। इसका मतलब अब बिलोंग्स टू, इसके बारे में और बेहतर आगे सीखेंगे, अभी इतना समझ लो 8 का क्या क्या नाम है वो लिखना। मजाक में बोला लेकिन इसका और बेहतर बेहतर काम है, तत्काल इतना ध्यान में रखना, संबंध रखता है, हिंदी में समझोगे तो ठीक है। चल अब यहाँ ध्यान दोगे 3 का क्या क्या नाम है भैया? 3 का नाम बताना है। हाँ ये 3 का नाम बताना है। अभी तो हम नेचुरल नंबर और होल नंबर सीखे हुए हैं, बस इसका 2 ही नाम बताएंगे। भैया बस 2 ही नाम बताना है, ये तो मैं भी बता सकता, तो बताओ ना। तो 3 का क्या क्या नाम है? तो बोलोगे भैया 3 का नाम बोल रहे हैं, 3 क्या नेचुरल नंबर के अंदर आता? हाँ तो इसका नाम नेचुरल नंबर हो गया। देख रहे भैया, अब तारीफ कीजिए मेरा। अच्छा तारीफ होगा, पहले और देखो क्या होल नंबर के अंदर 3 आता? हाँ होल नंबर के अंदर भी आता, तो इसका नाम होल नंबर भी हो जाएगा। मेरे ख्याल से कहीं कोई समस्या नहीं हो रहा होगा, नीचे सब कुछ अच्छे से दिख रहा। चलो अब हम लोग ये तो समझ गए किस प्रकार से नामांकन होता। अगर एक क्वेश्चन यहाँ से आप बता दोगे ना, मुझे पूर्णतः आप पर विश्वास हो जाएगा कि आप सीख चुके हो। बताओ तो 0 जो है क्या इसका नाम क्या क्या है भैया? बस ये छोटा सा सवाल, ये तो मेरे लिए बहुत है छोटा है, ये इसे और भारी पूछते हैं ना तब ना कुछ होता, ये तो हल्का हल्का पूछ दिया आप। भैया आप सुनिए ना, वैसे मुझे पता भी नहीं, बता दीजिए, बहुत तारीफ कर ली अपना। यहाँ ध्यान दो 0 देखो क्या नेचुरल नंबर के अंदर आता कहीं पर? भैया रुकिए तनिक हम अच्छे से देखा जाए, 0 नहीं आ रहा, अर्थात ये तो नेचुरल नंबर नहीं होगा। हॉल नंबर के अंदर आता क्या 0? हाँ भैया हॉल नंबर के अंदर 0 आवत है, तो 0 मेरा हॉल नंबर सिर्फ होगा। तो अगर बोलेंगे होल नंबर आ जा तो सिर्फ 0 भैया मेरे पास आएंगे, ठीक है, ये समझ के चलना है। अभी हम लोग नेचुरल नंबर और होल नंबर को बेहतर तरीके से देखें। अब हम लोग इंटीजर्स को देखने वाले, पूर्णांक संख्या को देखने वाले। अगर पूर्णांक संख्या अगर पूर्णांक संख्या समझना है ना, तो ये नेचुरल नंबर और होल नंबर बिना जाने आप पूर्णांक संख्या नहीं समझ सकते हो। तो कृपया करके इस नेचुरल नंबर और होल नंबर पर कुछ क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, उसको पहले बनाओगे, उसके बाद यहाँ पर हम लोग आने वाले। भैया जी बस ये छोटा सा काम करना है। छोटा सा काम क्या है? देखो आपके सामने प्यारा प्यारा भी सवाल आने वाला। भैया जी एक बात बताइए, क्या सवाल का तारीफ ना किया कीजिए, पहली बात तो परेशान करके देता सवाल। देखो सवाल आसान ही रहता, कृपया करके आप कंसंट्रेशन बनाया करो, कंसंट्रेट रहा करो, सारा सवाल बहुत आसानी से बन जाएगा। ओके भैया ये तो आप आसान वाला बात बोले, लेकिन होता नहीं है ना कंसंट्रेट। यहाँ ध्यान दोगे आप, पहला नंबर क्वेश्चन बनाओगे, ठीक है, बनाना है भैया, बना लेंगे। देखो यहाँ पर हमको जो है आपको जोड़ना है, अभी -6 -3 है, इसको ऐड करना है। दूसरा क्वेश्चन +5 -3 है, इसको ऐड करना है। तीसरा नंबर क्वेश्चन +6 -10 है, इसको ऐड करना है। चौथा नंबर क्वेश्चन -5 -6 है। पांचवा नंबर क्वेश्चन -6 -7 है। छठा नंबर क्वेश्चन -3 + -7 है। सातवां नंबर क्वेश्चन -10 + -3 है। आठवां नंबर क्वेश्चन -9 -3 है। 10वां नंबर क्वेश्चन -6 + 7 है। 11वां नंबर +-7 + 7 है। 12वां नंबर -11 -3 है। 12वां क्वेश्चन आपके सामने है। अब 12वां क्वेश्चन को पहले बनाना स्टार्ट मत कर देना, पहले सीखो क्या करना है क्या नहीं करना। ये तो आप बनाओगे ही, बगल में ये भी लिखोगे। यहाँ पर -6 है ना, तो ये -6 कौन सी संख्या है, इस -6 का क्या नाम है, इस -3 का क्या नाम है। तो तुरंत आप बोलोगे मेरे प्यारे भैया आपने सिखाया ही नहीं, आपने सिर्फ नेचुरल नंबर और होल नंबर बताया हुआ है, ये माइनस वाला कहाँ बताया है। सुन लो, जहां पर भी माइनस आएगा वहां आपको इंटीजर्स लिखना है, और हम लोग अभी इंटीजर्स सीखेंगे इसके बाद। जहां पर भी माइनस आ जाएगा वहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको इंटीजर्स अर्थात पूर्णांक संख्या लिख देना है, ठीक है। आगे कैसे हुआ इंटीजर्स इसके बाद हम लोग सीखने वाले। माइनस दिखा तो इंटीजर्स लिख दो, क्यों हो रहा है इंटीजर्स माइनस, ये हम लोग कुछ देर में सीखेंगे। यहाँ देखो
मेरा सारा का सारा ध्यान इसके ऊपर रहने वाला है, यहाँ जो हम लोग लिखने वाले। ये जो आप सॉल्व करोगे ये तो अच्छी बात है, लेकिन मेरे लिए प्राइमरी रहेगा कि हमको पहले इस दोनों में क्या चेक करना है, आपकी कौन सी गलती पहले देखनी है, तो पहले हम इधर ही ध्यान देने वाले, तो कृपया करके इधर अच्छे ढंग से बनाना है। भैया जी क्या ही बोल दिए, अच्छा कोई बात नहीं, अच्छे ढंग से क्या, बेहतर ढंग से बनाएंगे। बहुत देखो यहाँ पर +5 है। अब ये बताओ +5 का क्या क्या नाम है। पहली बात भैया यहाँ माइनस नहीं है, माइनस रहता ना तो और अच्छी बात रहती, सिर्फ इंटीजर्स निकलो और आराम से निकल जाओ, लेकिन प्लस है तो सोचना पड़ेगा। एक डब्बा बना लेते हैं, ये हुआ नेचुरल नंबर का डब्बा, ये हुआ होल नंबर का डब्बा, ठीक, इसका नाम है नेचुरल नंबर, इसका नाम है होल नंबर। नेचुरल नंबर के अंदर 1 आता, 2 आता, 3 आता, 4 आता, 5 आता, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, इस तरह संख्या आता। होल नंबर में जीरो के साथ साथ सारा का सारा नेचुरल नंबर आ जाएगा, ठीक है। हाँ भैया समझ में तो आ गया। चलो यहाँ देखो 5, देखो इसके अंदर 5 आ रहा क्या, हाँ भैया यहाँ पर +5 आ रहा, तो ये मेरा नेचुरल नंबर, पूरा लिखोगे नेचुरल नंबर है। क्या +5 होल नंबर में आ रहा, हाँ भैया +5 होल नंबर में भी आ रहा, ये मेरा होल नंबर भी है, दोनों लिखना है बहुत को। यहाँ -3 है, मैंने तुरंत बताया जहां पर दिखे माइनस सिर्फ इंटीजर्स लिखो और आगे बढ़ो। इंटीजर्स क्या है क्या नहीं है अभी सीखने वाले, ओके। इंटीजर्स और कुछ ना लिखना, सिर्फ इंटीजर्स लिखो, इंटीजर लिखो, एक ही संख्या है ना, दो एक से अधिक संख्या होता तब आप ऐसे लगाओगे ना, बहुत अच्छे। चलो हम लोग आगे देखते हैं, इंटीजर लिख दिए, अगेन अगेन अगेन। यहाँ पर देखो इसको सॉल्व भी करना होता है क्या भैया सॉल्व सुनिए, हम एक सॉल्व कर रहे हैं, इसके बाद आपको सॉल्व करना है, लेकिन पहले 2-4 देख लो कैसे नाम लिखते हैं। यहाँ +6 है तो +6 लिखेंगे, यहाँ आगे में प्लस है, यहाँ -10 है, जहां माइनस दिखेगा सिर्फ वहां पर इंटीजर्स लिखना और कुछ नहीं लिखना। इंटीजर्स, इंटीजर लिखो, ऐसे नहीं लगाना है, अभी एक से अधिक संख्या रहेगा तब ऐसे लगाते हैं। -10 हमारा इंटीजर हो गया, +6 इंटीजर तो नहीं, इंटीजर होगा कि नहीं होगा वो बाद की बात है, ठीक है। अभी इंटीजर सीखे नहीं हम लोग, इसलिए यहाँ पर भी इंटीजर होगा लेकिन आगे सीखेंगे। देखो पहली बात +6 इस नेचुरल नंबर के अंदर है, तो हाँ भैया नेचुरल नंबर के अंदर +6 भी आता तो +6 हमारा नेचुरल नंबर हो गया, ठीक। होल नंबर है +6 क्या, हाँ होल नंबर भी है +6। नीचे लिखो, उधर दिक्कत होगा बनाने में हम लोग को ना, हाँ भैया तो नीचे लिख देते हो होल नंबर। देख लो इसको अच्छे ढंग से लिखना है, कौन किसका 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 क्या नाम है। जैसे यहाँ पर -5 है और -6 है, दोनों का क्या नाम होगा, -5 और -6, तो तुरंत बोलोगे भैया माइनस लगा इंटीजर और इंटीजर लिखना है और हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। चलो आप मेरे ख्याल से आप सारे क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक बना सकते हो, लेकिन आगे बढ़ाने से पहले मैं 2 क्वेश्चन बताने वाला, एक ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, ध्यान से सीखो। यहाँ पर +6 और -10 है, तो हम लोग क्या करने वाले, प्लस और माइनस जब साथ में रहेगा, ठीक, तो हम लोग साथ में मतलब क्या, देखो 2 तरीके साथ में रहता है, एक रहता +- एक साथ आ गया, एक रहेगा +6 -6, तो यहाँ पर क्या करना है, देखो ये +6 अलग है, -10 अलग है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्लस माइनस ध्यान दोगे। हाँ हम लोग के पास 2 कंडीशन आने वाला, दोनों कंडीशन को ध्यान से समझना। पहला, जब प्लस और माइनस एक साथ आ जाए, देखो यहाँ माइनस माइनस एक साथ आ गया, यहाँ प्लस माइनस एक साथ आ गया, माइनस माइनस एक साथ आ गया, प्लस माइनस एक साथ आ गया, माइनस माइनस बीच में कोई संख्या नहीं रहा, उस कंडीशन में हम ये देखेंगे कि अगर एगो माइनस रहेगा तो वहां पर माइनस लिखना है, दोनों मिल करके हो जाएगा। अगर वहां पर 2 माइनस रहेगा तो दोनों माइनस मिल करके प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। सिर्फ माइनस पर ध्यान देना है हम लोग को, ठीक है, इस बात को समझ के चलना। हाँ भैया समझ लिए आप क्या करना चाह रहे थे। अगर दोनों अलग अलग रहेगा तो हम लोग सीखे हुए हैं कैसे सॉल्व करते। देखो यहाँ पर कोई भी सिंबल जो है साथ में नहीं है, तो आराम से यहाँ पर जब प्लस अलग है माइनस अलग है तो घटाते हैं, लेकिन घटाने से पहले हम लोग ये देखेंगे 6 और 10 में 10 बड़ी संख्या है और 10 का चिन्ह माइनस है तो आगे में माइनस लगाते। अब 10 में 6 घटाओ तो 4 होगा, तो यहाँ 4 लिख लिए, बहुत अच्छे। यहाँ देखोगे यहाँ -5 तो लिख लिए। भैया सुनिए ना, ये सब सिखाए हुए थे, फिर भी क्या पता आप भूल गए होगे, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। यहाँ देखो माइनस और माइनस एक साथ आ गया, जब माइनस माइनस एक साथ आता है तो देखेंगे के को माइनस, एक माइनस है या 2 माइनस है, यहाँ पर 2 माइनस है तो 2 माइनस मिल करके ये मेरा प्लस में कन्वर्ट हो गया, यहाँ 6 का 6 हो गया। जब एक साथ रहेगा तब करना, मतलब यहाँ गुना में, वो सारी बातें बाद में होंगी। देखो यहाँ पर अब माइनस और प्लस आ गया तो घटाएंगे, लेकिन पहले ये देखेंगे 5 और 6 में कौन बड़ी संख्या है, तो 6 बड़ी संख्या है, 6 का चिन्ह प्लस है तो आगे में प्लस हो जाएगा। अब 6 में 5 घटाओगे 1 होगा तो यहाँ 1 हो जाएगा। एक ये भी क्वेश्चन देख लो।
अगर दोनों मेरा प्लस में रहता, +6 +3, तो क्या करते भैया, दोनों प्लस में है, मतलब एक टोकरी से 5-6 को प्लस डाल दिए, फिर 3 को प्लस डाल दिए, टोटल कितना प्लस हो गया भैया, 6 को प्लस और 3 को प्लस, टोटल 9 को प्लस हो गया। वही सेम फंडा यहाँ पर अपनाना है। अगर 6 को माइनस 3 को माइनस, तो कितना माइनस हुआ, तो भैया 6 को माइनस अलग कर लिया और 3 को माइनस उसमें मिला दिए, तो टोटल 9 को माइनस हो गया। अगर समझ में नहीं आएगा तब इस तरीके से आपको समझना है। मेरे ख्याल से आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। अब सारे क्वेश्चन को आप बना डालो। मैं आपको मात्र अभी तत्काल कोई भी समय नहीं दूंगा, आप वीडियो को रोको और खुद से पहले बनाओ। क्या चाहते हो, हम भी रुके रहे? ऐसा नहीं होगा। चलो जल्दी से सारे क्वेश्चन को आप खुद से बनाओगे। बन गया होगा? हाँ भैया, कब का बन चुका है, आप फटाफट से मिला दीजिए ना। अच्छा मिलाना है, ठीक है, बन गया होगा। हाँ बन गया। यहाँ ध्यान दो, माइनस माइनस, 6 को माइनस और 3 को माइनस, टोटल 9 को माइनस है। हम कोई सा मिलाने वाले से मिला लो ना। यहाँ देखो प्लस और माइनस है, घटेगा, लेकिन उससे पहले आप देखोगे 5 और 3 में 5 बड़ी संख्या है, 5 का चिन्ह प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा। अब 5 में 3 घटाओ तो मेरा 2 हो गया। अगेन यहाँ देखो -9 का -9 लिख लिए, साथ में चिन्ह आ गया, माइनस माइनस एक साथ आ गया, तो यहाँ पर देखेंगे एक माइनस है या फिर 2 माइनस है। भैया यहाँ पर 2 माइनस है, तो दोनों माइनस मिल करके मेरा प्लस में कन्वर्ट हो गया। चलो बहुत अच्छे। अब माइनस और प्लस आ रहा, अलग अलग आ रहा, माइनस अलग है प्लस अलग है। अब यहाँ पर ये मत करना कि एक को माइनस है तो माइनस लगा देंगे, यहाँ पर वो काम नहीं करना। जब दोनों चिन्ह एक साथ रहेगा तब वो काम करेंगे। यहाँ पर दोनों अलग अलग है ना, इसलिए मैं बार बार कह रहा था आप कंफ्यूज मत कर देना। यहाँ माइनस अलग है प्लस अलग है, तो घटाएंगे। अब घटाने से पहले ये देखेंगे 9 और 3 में 9 बड़ी संख्या है, 9 का चिन्ह माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। अब 9 में 3 को घटा दो, 6 हो गया, यहाँ 6 लिख लेंगे। बस यही छोटा मोटा काम करना होता। देखो यहाँ -10 है, यहाँ प्लस और माइनस एक साथ आया है। अब प्लस और माइनस में यहाँ पर कितना माइनस है भैया, एक माइनस है। एक माइनस है तो एक माइनस का माइनस में कन्वर्ट होता, हम लोग सीखे हुए हैं। 3 का 3 हो जाएगा, 10 को माइनस और 3 को माइनस, टोटल कितना माइनस भैया, 13 माइनस हो गया। भैया जानते हैं इसी में बहुत कंफ्यूजन होता जो आप लिख रहे हैं आसानी से। चलो यहाँ ध्यान दो, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते चलोगे सारा कंफ्यूजन दूर होते चलेगा। यहाँ देखो -3 का -3 लिख लिए, यहाँ प्लस और माइनस एक साथ आया हुआ है, तब यहाँ पर वो फंडा अपनाएंगे। देखेंगे कितना माइनस है, सुने हो ना आप एक डायलॉग, कितने आदमी थे सरकार, एक आदमी। अच्छा एक आदमी, बहुत नाइंसाफी है, वो सुने हो ना। सेम वही चीज यहाँ पर, कितने माइनस थे सरकार, एक माइनस, एक माइनस चिन्ह 2 और -1, बहुत नाइंसाफी है। यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर कितना माइनस है, एक माइनस है, तो दोनों मिल करके मेरा माइनस हो जाएगा। सिर्फ माइनस को काउंट करते हैं, प्लस को नजरअंदाज कर देना। दोनों मिलकर मेरा माइनस में कन्वर्ट हो गया, 7 का 7 लिख दिए, 3 को माइनस 7 को माइनस, टोटल कितना माइनस भैया, 10 माइनस टोटल। बहुत गुड। अगेन 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 यहाँ पर देखोगे -6, अब माइनस माइनस मेरा प्लस में कन्वर्ट होगा, करते हैं प्लस में कन्वर्ट। 2 को माइनस है तो प्लस में कन्वर्ट हो गया, 7 का 7, माइनस और प्लस है घटेगा, लेकिन उससे पहले ये देखेंगे कि 6 और 7 में 7 बड़ी संख्या है, 7 का चिन्ह क्या है, एक है, एक है, 7 का चिन्ह प्लस है तो यहाँ प्लस हुआ, 7 में 6 घटाओ 1 हो गया। बहुत खूब। अगेन इस सब को आप बना सकते हो, फिर भी मैं मिला देता हूँ। माइनस माइनस एक साथ यहाँ आ चुका है, देखो साथ में आया हुआ है, तो जब साथ में है तो देखेंगे कितना माइनस था, तो 2 माइनस, मेरा प्लस में कन्वर्ट हो गया, 11 का 11 -3। अब यहाँ देखेंगे प्लस और माइनस आ रहा है तो घटाएंगे, लेकिन उससे पहले 11 बड़ी संख्या, 11 का चिन्ह प्लस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा। 11 में 3 घटाओ भैया जी, 11 में 3 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा। अगेन यहाँ पर प्लस और माइनस है साथ में, तो यहाँ देख लें कितना माइनस था, एक माइनस, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, 7 का 7 प्लस 7, माइनस प्लस मतलब घटेगा, घटाते हैं, 7 में 7 गया 0, 0 माइनस 0 में माइनस पायलट माइनस और ये हम क्या बोले पायलट माइनस प्लस नहीं लगाते। बहुत अच्छे। यहाँ पर 2 माइनस है, दोनों माइनस मिल ही जाएगा और यहाँ 6 प्लस 6 हो जाएगा, प्लस का प्लस 7, 6 को प्लस 7 को प्लस, कितना प्लस हुआ भैया, 6 को प्लस 7 को प्लस, 13 को प्लस हो गया। बहुत अच्छे। चलो अब सब में आपको लिखना होगा कौन कौन सी संख्या जो सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ -9 कौन सी संख्या है, वो मेरे प्यारे भैया माइनस है और -3 है ना, ये बीच वाला सिंबल छोड़ देना, प्लस प्लस माइनस, इसको छोड़ करके दोनों में माइनस लगा हुआ है इंटीजर, ठीक है। यहाँ -10 और -3 है, ये माइनस लगा हुआ है इंटीजर। यहाँ -3 है और -7 है, माइनस लगा हुआ है इंटीजर। यहाँ -6 है और -7 है, माइनस लगा हुआ है इंटीजर। यहाँ पर -6 और +7 है, तो यहाँ माइनस लगा हुआ है इंटीजर। और +7 मतलब साथ मेरा नेचुरल नंबर भी है और होल नंबर भी है, तो नेचुरल और होल दोनों हो जाएगा। यहाँ पर -7 है और +7, सिर्फ +7 है, तो देखेंगे माइनस मतलब इंटीजर और +7 मतलब नेचुरल और होल दोनों हो जाएगा। यहाँ पर -11 और +3 भी है, दोनों को देखेंगे।
देखो बीच वाले माइनस को नहीं देखते बाबू, -11 और -3, अच्छा +3 है, जहां माइनस लगा हुआ है वो इंटीजर, तो जहां माइनस नहीं लगा हुआ वो नेचुरल और होल दोनों होगा। चलो इतना तो समझ में आ गया आपको। हाँ भैया इतना समझ में आ गया। ये क्या हुआ, यहाँ ध्यान दो। ला, 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 अब यहाँ ध्यान देना है आपको। अब हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 13 नंबर क्वेश्चन ध्यानपूर्वक देखेंगे, लेकिन 13 नंबर क्वेश्चन देख करके तब हम लोग जाएंगे कहाँ पर, इंटीजर नंबर सीखने की तरफ। पहले ये क्वेश्चन आप खुद बनाओगे। भैया जी क्या ही बोल दिया, आप खुद से बनाना होगा। अगर मान लो हम कहेंगे 14 गुना 0, 14 प्लस 0 और 14 माइनस 0, तो आप तीनों का क्या ये आपका 12 नंबर, चलो ठीक 13 नंबर होगा ना। हाँ ये 14 ये 15, तीनों का सॉल्व करोगे तीनों को। भैया जीरो का क्या फंडा बता रहे हैं आप, ये तो मेरे ऊपर से जा रहा देखो परेशान पहली बात नहीं होना है, परेशान होना ही नहीं। देख लो पहली बात सीख लो, अगर 0 से गुना करेंगे तो वो वैल्यू 0 हो जाता। ये 0 एक ऐसी संख्या है ना, ये सोचता है अगर गुना करोगे मेरे साथ ना तो हम आपको अपने तरह बना लेंगे, अगर पास में रखोगे तो हम कुछ नहीं करेंगे मतलब देखो जोड़ के साथ बैठा हुआ है, जो 14 को ये कुछ भी नहीं करेगा, वो बहु 14 का 14 ही हो जाएगा। यहाँ माइनस किया हुआ है तो ये 14 के साथ कुछ भी नहीं होगा, 14 भी कुछ करेगा ही नहीं, मतलब 14 में प्लस 0 करो या -0 करो, ये 14 का 14 ही रह जाएगा, 14 का 14 ही रह जाएगा। लेकिन अगर गुना या भाग करोगे तो 0 अपना रंग दिखाएगा। किसी भी संख्या में 0 से मल्टीप्लाई करने पर ये हमेशा 0 होता है। मैंने एक कहानी सुनी या फिर किसी के मुख से सुना था कि हाँ कितने पैसे चाहिए आपको, ये बंदा पूछता आपसे कि कितने पैसे चाहिए आपको, सब बात जो है ना गुना में बोलने का आदत था। अच्छा पैसे मैं दे रहा, सुनो पैसे मैं आपको पैसे देने वाला 2 गुना 12 गुना 4 गुना 3 गुना 11 गुना 100 गुना 200 गुना 0, इतना रुपया मैं देने वाला। ये बंदा यहाँ तक तो सुना, भैया इतना सारा रुपया देने वाले हैं। उसके बाद जैसे मैंने 0 कह दिया ना, ये बंदा ये क्या कह दिया, अभी हम करोड़पति लखपति अमीरपति सब पति बन जाते, जितना भी पति इस पूरे संसार में होता सारा पति बन जाते, लेकिन ये 0 लगा के मेरा समझ रहे हो, तो 0 कितना बड़ा नासक है, मतलब 0 गुना लगने से टोटल संख्या 0 हो गया, मतलब हम कुछ ना दे समझ रहे हो, गुना 0 से करने के बाद कुछ भी नहीं होगा, 0 हो जाता है। इस बात को समझ के चलना, ठीक है। जहां पर भी कहीं पर भी गुना 0 आ गया तो समझना उसका वैल्यू जो है 0 ही होने वाला है। मैंने काफी बार जो है ना ये क्वेश्चन पूछा है, आप हमेशा गलती करते हो, इतना सारा गुना रहेगा, गुना अंतिम में 0 रहेगा, आप सबको पहले गुना करते हो, गलत बात। गुना 0 मतलब सब 0, इस बात को समझ के चलो। हाँ अब आप बोलोगे भैया सुनिए ना, आप जोड़ बता दिए 0 के साथ, घटाव बता दिए 0 के साथ, लेकिन गुना भी बताए, लेकिन भाग क्यों नहीं बताए। सीखो, ये मैं आपको सिखा रहा, ध्यान से सीखोगे। मान लो यहाँ 14 है, 14 में 0 से भाग लगाओ। एक और क्वेश्चन है 0 में 14 से भाग लगाओ। हम लोग ये जानते हैं जो नीचे लिखा होता है ना, मतलब भाग को 3 रूप में लिख सकते हैं। आप लिखो इस प्रकार 14 भागा 2 लिखो। इसका मतलब क्या हुआ, जो अंतिम में 2 है उससे आप 14 में भाग दोगे। इसी को लिखने का एक तरीका है, जो 14 आगे में है उसको ऊपर में लिखो, भाग मेरा बट्टे में आएगा, 2 मेरा नीचे में आएगा। मतलब इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो मेरा बाद में है उसको आगे में लिखते हैं, उसी तरह इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो नीचे में रहेगा उसको आगे में लिखते हैं। अर्थात यहाँ पर जो संख्या नीचे में है उसको आगे में लिख लेंगे 0 भागा 14, यहाँ पर जो नीचे में है उसको आगे में लिख लेंगे 14 भागा 0। ये बहुत ज्यादा ही कंफ्यूजिंग वाला सवाल है, इसलिए ध्यान पूर्वक इसको समझने का प्रयास करोगे। अब जो है एक संख्या है जिसमें हम लोग 0 से भाग दे रहे हैं, यहाँ पर एक संख्या है जिसमें हम लोग 14 से भाग दे रहे हैं, 0 में 14 से भाग दे रहे हैं। अब आप बोलोगे भैया क्या करें, कुछ समझ में ना आवत है, अपने आप को कुछ देर के लिए शांत कर लेना, मजाक से हट करके ये क्वेश्चन अपने आप में ही एक विशेष महत्व रखता है, ठीक है ना। 0 ये एक ऐसा नंबर है ना जिसको अभी तक सही मायने में 0 और इन्फिनिटी को अभी तक कोई ठीक से नहीं समझा पाया है। किसको इस 0 को और इस इन्फिनिटी को अभी तक सही से कोई समझा ही नहीं पाया है। इन्फिनिटी क्या है किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता इन्फिनिटी क्या है। मतलब इन्फिनिटी क्या है किसी को नहीं पता, मतलब आप खुद सोचो ना, आप काउंटिंग करते जा रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सबसे अंतिम में क्या आने वाला, कभी सोचा है आपने सबसे अंतिम में क्या आएगा? सबसे अंतिम चल जाओ, क्या आएगा?
भैया जी काफी संख्या, महासंख्या आएगा। महासंख्या के बाद भी हम लोग काउंटिंग कर सकते हैं। मतलब आज तक किसी ने इन्फिनिटी को ना देखा है और ना कोई जो है इसके बारे में कुछ विशेष ये बोल पाया है कि इन्फिनिटी पर ये होगा वो होगा, मतलब वहां तक कोई जा ही नहीं पाया। और खास कर जीरो, जीरो अपने आप में ही अजूबा है, किसी के साथ जुड़ करके कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं करता, घट करके कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं करता, लेकिन जैसे इस जीरो को मल्टीप्लाई के फॉर्म में आते वो इसको पूरा तबाह खत्म कर देता, टाटा बाय बाय, यहाँ से निकलो। ये क्या हो रहा है, जोड़ने घटाने पे जीरो यहाँ पर मौजूद ही नहीं है, लेकिन जैसे गुना जीरो आता है ये सब कुछ अपना रौद्र रूप धारण कर लेता और इसको कहीं का नहीं छोड़ता, ये जीरो हो जाता है। यहाँ पर ये जीरो का अलग फंडा चल रहा है। भाग में तो आप सुनोगे तो चौंक जाओगे। क्या इस दोनों में एक ऐसा भाग है जिसको भाग लगाने पर उसका आप वैल्यू ही नहीं निकाल पाओगे, वैल्यू निकलेगा ही नहीं। कैसे वो सीखो, पहले इस भाग को देखो। 14 से हम जीरो में भाग लगा रहे हैं। अब 14 जैसे हम लोग भाग लगाते हैं ना, समझने का प्रयास करो। 2 से 14 में जब हम लोग भाग लगाते तो क्या करते, हम लोग 2 का पहाड़ा पढ़ते। 2 का पहाड़ा 1 बार 2 हुआ, 2 का पहाड़ा 2 बार 4 हुआ, 2 का पहाड़ा 3 बार 6 हुआ, 2 का पहाड़ा 4, 2 का पहाड़ा 5, 2 का पहाड़ा 6, 2 का पहाड़ा 7, तब 14 आता। 7 बार में 14 आया, 7 लिख के काटाते। उसी तरह यहाँ पे 14 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 14 का पहाड़ा कितना बार पढ़े जो जीरो हो जाए, तो बोलोगे भैया 14 का पहाड़ा 0 बार क्या होगा, 14 का पहाड़ा 1 बार में क्या होगा, 14 का पहाड़ा 2 बार में क्या होगा, तो 2 बार में 28, 1 बार में 14 और 0 बार पढ़ेंगे तो 0 होगा। तो यहाँ पर 14 का पहाड़ा 0 बार पढ़ रहे हैं तो 0 हो रहा है। तो यहाँ से ये तो बिल्कुल सही हो गया, लेकिन कभी सुने हो 0 का पहाड़ा, कभी 0 का पहाड़ा क्या होता है? अगर अपना आप दिमाग लगा भी लो तो 0 का पहाड़ा 1 बार 0, 0 का पहाड़ा 2 बार 0, कभी सोचिए 0 गुना 0 क्या होगा, 0 का पहाड़ा 0 बार क्या होगा, इसका वैल्यू अभी तक कोई बता ही नहीं पाया है क्या होगा। क्या होगा अगर 0 में 0 से मल्टीप्लाई करें, क्या होगा अगर इन्फिनिटी में इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करें, क्या होगा अगर 0 में इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करें, अगर इन्फिनिटी में 0 से मल्टीप्लाई करें तो, हाँ अगर 5/0 हो तो क्या होगा, सेम वही फंडा है। 14/0 अगर नीचे में 0 आ गया तो क्या होगा, मतलब इसका मान आप नहीं निकाल सकते, इस सब का वैल्यू नहीं निकलेगा, इस बात को समझ के चलना, ठीक है। मतलब 0/14 आप बोलोगे भैया 0 गुना कुछ भी करें ना, 0 गुना 1 0, 0 गुना 2 0, 0 गुना 3 0, 0 गुना 14 0, मतलब कुछ भी पढ़ लोगे तो यहाँ 0 ही होने वाली, कभी नहीं काटेगा इसको, इसका मान सिंपल सा हो जाएगा। इस सब को हटाओ, इसका मान सिंपल सा होगा, अपरिभाषित, मतलब इन्फिनिटी, इसको कोई परिभाषित ही नहीं कर पाया, अपरिभाषित, इसको हम लोग कहते हैं इन्फिनिटी, इन्फिनिटी वॉर। अब हो गया सीरियस, बहुत हो गया अब यहाँ, ठीक चलो। लेकिन एक बात, बहुत मजेदार बात है, ठीक, इसको अपने माइंड में रखना है कि कैसे कैसे क्या हो रहा। चलो ये सारी बातें तो हो गई, पहले ये बताओ 14 कौन कौन सी संख्या है, 0 कौन कौन सी संख्या है। यहाँ पे 14 और 0 ही है ना, तो एक सब में लिखोगे, सब में लिखोगे, किसी में नहीं छोड़ने का। सब में 14 और 0 ही है। यहाँ ध्यान दो, 14 कौन सी संख्या है, तो तुरंत बोलोगे मेरे प्यारे भैया 14 मेरा नेचुरल नंबर के अंदर आता है और होल नंबर के अंदर आता है, बहुत खूब। 0 भी हमारा होल नंबर में आता है, नेचुरल नंबर में नहीं आता है। 0 सिर्फ और सिर्फ होल नंबर में आता है, इतना ही आपको ध्यान में रखना है। ये जो 0 दिख रहा है ना आपको, ये 0 आपका सिर्फ और सिर्फ होल नंबर में आता है, नेचुरल नंबर में नहीं आता है। चल यहां तक तो आप समझ गए होंगे। अब हम लोग जो है इंटीजर समझने वाले हैं, ठीक, इंटीजर। अब इंटीजर की दुनिया में प्रवेश करने वाले, कृपया करके जितना मैंने सिखाया सब में इसको आप लिखे होगे, जितना मेरा मानना है कि बिना इसके लिखे आप आगे नहीं बढ़ोगे, ठीक है, और आगे बढ़ना भी नहीं है आपको। ओके, देखो यहाँ पे अब हम लोग इंटीजर नंबर की तरफ आएंगे। इंटीजर, पूर्णांक, पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर्स, इसको हिंदी में क्या कहते हैं। देखो लिखने का तरीका, हिंदी बहुत कठिन लगता है कुछ लोग को लिखने में, अच्छे से देखो किस प्रकार से लिखना होता है। पूर्णांक संख्या, ठीक है, वो हर दीर्घकार नवाकार रेप अंशवार को पूर्णांक संख्या, ठीक भैया इंग्लिश नहीं ठीक है। यहाँ नंबर से ना संख्याएं हो जाए, पूर्णांक संख्या, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दोगे, इसका परिभाषा क्या होगा वो समझना है। वैसे समझ लो पूर्णांक संख्या क्या होता है। पहली बात, आप जो है पूर्णांक संख्या समझने के लिए आपको होल नंबर समझना होगा। भैया जी हम होल नंबर जानते हैं, जल्दी से बताओगे होल नंबर क्या होगा।
मतलब पूर्ण संख्या क्या होता, तो तुरंत आप बोलोगे भैया टोटल प्राकृत संख्या, और इसमें जीरो लगा देंगे तो वो मेरा होल नंबर हो जाता है। तो होल नंबर को ऐड कर लो, और निगेटिव नेचुरल नंबर, ये क्या होता है भैया निगेटिव नेचुरल नंबर? निगेटिव नेचुरल नंबर क्या होता? नेचुरल नंबर पता है ना, 1 होता, 2 होता, 3 होता, 4 होता, 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट, ये मेरा नेचुरल नंबर है। इसमें जैसे ही माइनस लगाएंगे तो ये मेरा निगेटिव नेचुरल नंबर हो जाएगा। अगर दोनों को मिला देंगे ना, इस दोनों को अगर मिला दिए तो ये मेरा इंटीजर्स कहलाता है, पूर्णांक कहलाता है, इंटीजर नंबर। ठीक है, बात को समझ रहे हो? ऑल होल नंबर, समझना, ऑल होल नंबर्स एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। वाह भैया जी, क्या ही परिभाषा बोले हैं। ऑल होल नंबर्स एंड नेगेटिव, अच्छे से लिखो, नेगेटिव नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर नंबर्स, मतलब दोनों को मिला देंगे ना तो मेरा इंटीजर नंबर्स कहलाता है। जैसे आपके सामने एक एग्जांपल लेंगे, इसमें से दोनों में से कोई भी नंबर ले लो, हम -8 लेंगे तो -8 मेरा इंटीजर्स हो गया, इसलिए हम लोग वहां पर जो है इंटीजर्स लिया करते थे। ठीक है, हम इसमें से कोई भी नंबर 9 ले लेंगे, 9 कौन सा संख्या हो गया भैया, इसी इंटीजर में आ रहा, भले ही वो होल नंबर का पार्ट है। देख रहे हो, इसका नाम चेंज हो रहा, मतलब समझना 6 का क्या क्या नाम है, तुरंत बोल के भैया 6 मेरा नेचुरल नंबर के अंदर आता। देखो 6 मेरा नेचुरल नंबर के अंदर आ रहा, हाँ भैया, और होल नंबर के अंदर भी आ रहा, तो 6 का नाम क्या क्या है, नेचुरल भी हो गया। अब नाम देखो, नाम कितना सारा हो रहा है, एक ही व्यक्ति का कितना सारा नाम है। 6 को हम लोग नेचुरल भी कहेंगे, होल भी कहेंगे, हाँ भैया जी। अब एक और नाम ऐड हो गया कि 6 मेरा जो है इस इंटीजर में भी आता। बताइए क्या ही हो रहा मेरे साथ, क्या ही हो रहा, 6 मेरा इंटीजर में भी आता। और ठीक है -5 कौन सी संख्या है, देखेंगे -5 यहाँ है, ये मेरा इंटीजर में आ रहा है, बहुत कुछ इंटीजर में आ रहा, इंटीजर। देख लो कितना आसान है। 10 कौन कौन संख्या में आ रहा, 10 मेरा भैया काउंटिंग नंबर में भी आता, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वहां पर 10 आ रहा। 10 को हम लोग नेचुरल भी कहेंगे, और क्या कहेंगे, 10 मेरा होल में भी आता है, हाँ भैया, और 10 मेरा जो है इस इंटीजर में भी आता है। अच्छा जी, इंटीजर में भी आता, बहुत गुड, यही सीखना था। अगर -15 देगा तो भैया जी -15, जैसे ही माइनस दिखेगा ना तो सिर्फ और सिर्फ अभी तत्काल के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ इंटीजर लिखना है। ठीक, ऐसा नहीं भैया हम तो नेगेटिव नेचुरल नंबर लिखेंगे, वो भी हो सकता, लेकिन अभी वो मत लिखो, सिर्फ इंटीजर लिखो। -15 इंटीजर हो गया। जितना काम का बात होगा, मतलब ज्यादा नाम एक ही संख्या का याद नहीं रखना, लेकिन जितना काम का नाम है, मतलब जैसे 10 को नेचुरल भी कह सकते, होल भी कह सकते, इंटीजर भी कह सकते, इसके अलावा इवेन भी कह सकते, बहुत सारा इसका नाम हो सकता, लेकिन जो जरूरी है मेरे लिए, हम कम से कम उतना तो नाम याद रख ले। भैया जी ये बात है, हाँ जी यही बात है, अभी तो काफी कुछ सीखने वाले। ठीक है, अभी काफी कुछ सीखने वाले, ये सब सिर्फ नाम देख रहे हैं, इस संख्या का क्या क्या नाम हो सकता। 2-4 क्वेश्चन और आपके सामने रहेगा, आप बताओगे इसका क्या क्या नाम आने वाला। कितना क्वेश्चन गए थे, 14-15 क्वेश्चन गए होंगे, आपको मैं 5 क्वेश्चन यहाँ पर दे रहा हूँ। ठीक, इसमें और लिख सकते हो, -8 लिख लिए, -18 लिख लो, 3 लिख लो, 5 लिख लो, -1 लिख लो, जो लिखना है लिख लो, इसको मिटा रहे हैं ऊपर पे। ठीक है, अब यहाँ से पहले मैं आपके सामने ढेर सारे क्वेश्चन रखने वाला हूँ। देख लो, अगर संख्या को पहचानने सीख जाओगे ना तो समझना रेशनल नंबर बहुत आसान हो जाने वाला। ठीक, कम से कम संख्या को पहचानो तो सही, संख्या पढ़ रहे हो, संख्या ही नहीं पहचान पाओगे ये कौन सी संख्या है, तो समस्याएं बहुत बढ़ जाएंगे। चल 13 14 15 16 17 18 नंबर क्वेश्चन। -9 कौन सी संख्या है, 5 कौन सी संख्या है, 11 कौन सी संख्या है, -16 कौन सी संख्या है, -15 कौन सी संख्या है, 25 कौन सी संख्या है, -3 कौन सी संख्या है, 0 कौन सी संख्या है। यहाँ नेचुरल नंबर का डब्बा बना देते, ये नेचुरल नंबर का डब्बा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 नेचुरल नंबर का डब्बा हो गया। ये होल नंबर का डब्बा है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13, ये मेरा होल नंबर का डब्बा हो गया। देख लो, ये नेचुरल नंबर का डब्बा, ये होल नंबर का डब्बा, ये इंटीजर नंबर का डब्बा, सबका अलग अलग डब्बा, डब्बे पे डब्बा, उसके ऊपर एक और डब्बा। क्या मैं बोल रहा, देखो -9 कहाँ पे जा रहा है, इसमें -9 नहीं है, इसमें -9 नहीं है। अब इसमें देखिए इंटीजर नंबर वाले में -9 होगा, अर्थात माइनस जहां रहेगा वहां इंटीजर लिख दे। ठीक है, बहुत अच्छा। अगेन 5 देखो तो 5 इसमें है, हाँ नेचुरल नंबर में 5 है तो नेचुरल नंबर लिख दो। होल नंबर में 5 है, हाँ होल नंबर में 5 है। और इसमें 5 है, हाँ इसमें 5 है, इंटीजर में भी 5 है। देख रहे हो? चलो यहां से आप खुद से बनाओ, मैंने 2 बता दिया, आप खुद से बनाओ जल्दी जल्दी। थोड़ा सा है, मुझे पता है, थोड़ा आपको लग रहा होगा सबका नाम याद रखना, लेकिन कुछ नहीं, हम लोग पढ़े हुए हैं तो नाम याद रख लोगे आप, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। हल्दी हल्दी सबका नाम ध्यान में रखना है आपको। देखो हम लोग मिलाएंगे, 11 नेचुरल नंबर में भी है, होल नंबर में भी है, और इंटीजर नंबर में भी यहाँ पर 11 आने वाला, तो तीनों होने वाला, नेचुरल भी होने वाला, होल भी होने वाला, और इंटीजर भी होने वाला। ठीक है, -16 की बात करें, जहां माइनस दिखेगा वो सिर्फ और सिर्फ इंटीजर होता, और माइनस दिख रहा है इंटीजर होगा। भैया सिर्फ आप माइनस का ही दिया कीजिए, कितनी आसानी से बना लेते। 25 है तो 25 मेरा नेचुरल में भी आएगा, हॉल में भी आगे बढ़ने पर आएगा, और इंटीजर में भी आएगा। 25 नेचुरल, हॉल और इंटीजर। माइनस दिखा तो सिर्फ और सिर्फ इंटीजर होगा। 0 दिखा, 0 हमारा नेचुरल में नहीं आता, यही चीज सिखाना था हमको। 0 नेचुरल में नहीं आता, 0 सिर्फ और सिर्फ हॉल में आता है। ठीक है, और 0 मेरा इंटीजर में भी आता है। देखो इंटीजर में 0 है ना, हाँ भैया समझ गए। अगर यहां तक में कहीं भी तनिक भी समस्या है तो पूछना है, पूछो भैया, बस पूछना है, हाँ जी पूछना है। हल्का फल्का भी दिक्कत हो रहा है तो पूछना सीखो, हल्दी हल्दी पूछो भैया, पूछ लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, जरूर पूछेंगे। लेकिन उससे पहले, इससे पहले 5 क्वेश्चन दे रहे हैं, थोड़ा हटके है भैया जी, थोड़ा हटके मतलब पता चलेगा भी आपको, चलेगा पता चलेगा भी, घबराओ मत, सब कुछ जानोगे भैया। भैया जी तुरंत, हम लोग इंटीजर पढ़े थे ना, हाँ पढ़े थे, लेकिन भैया इतना नहीं बताए थे संख्या को पहचानने के लिए, क्योंकि मुझे पता था कि अभी बताएंगे तो आपके समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम लोग रुके हुए थे रेशनल नंबर के लिए। जैसे रेशनल नंबर आएगा सब कुछ अच्छे ढंग से हम लोग सीखने वाले, ठीक, इसलिए हम लोग रेशनल नंबर का इंतजार किए जा रहे थे। अच्छा आएगा रेशनल नंबर, तभी तो आएगा, उसको बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। वैसे आपकी सिलेबस में रेशनल नंबर कोई खास तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग अच्छे ढंग से सब कुछ कवर करते हुए जाएंगे। और समय का क्या है, समय आराम से, समय से पहले हम लोग का हो जाएगा, घबराना नहीं है। ठीक, आज का क्लास पूर्णतः इस पर आधारित है कि आप बातों को कितना सीख रहे हो। चलो 26 नंबर क्वेश्चन, -6 × 3 ऑफ 5, इसको बनाओगे? भैया जी समझ में आ गया था हमको, आप कुछ ऐसा ही क्वेश्चन देने वाले। 2 ऑफ 3 -6 + 4, इसको बनाओगे? 28 नंबर क्वेश्चन, 9 × 0 × 2 -2, इसको बनाओगे? 29 नंबर क्वेश्चन, -2 × -1 × 0, इसको बनाओगे? 30 नंबर क्वेश्चन, -6 + 0 -3, इसको बनाओगे? 31 नंबर क्वेश्चन, -6 + -3 + 9 -0, इसको बनाओगे? अब आया ना मजा, जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन को बनाना है, पहले बनाना है, लेकिन सुन लो, क्वेश्चन के इधर बगल में सारे संख्याओं का डिटेल लिखना है। जैसे यहाँ -6 है तो -6 कौन सी संख्या है, 3 कौन सी संख्या है, 5 कौन सी संख्या है। इससे ज्यादा मैं इधर ध्यान देने वाला, मैं बार बार बता रहा आपको, आप यहाँ गलती बनाए हो सही बनाए हो, उस पर मैं हो सकता है मैं माफ कर दूं, यहाँ पर अगर नहीं बनाओगे तो सोच लो मैं पीट भी सकता हूँ, इसलिए इसको कंप्लीट करोगे। 9 कौन सी संख्या है, 0 कौन सी संख्या है, -2 कौन सी संख्या है, ठीक, -6 -3 9 और 0, -6 0 और 3, -3 रहना, अच्छा चलो -3, -2 -1 और 0। चलो ये भी बनाना है और ये भी संख्या भी लिखना है, संख्या कौन सा है, बन गया होगा? भैया जी सुनिए ना, हम भूल गए पहले का, देख लो, इसी तरह हम पहले का भी रिवीजन करते रहेंगे, इसलिए आपको पीछे का खुद से रिवीजन करते चलना है, यहाँ ध्यान दोगे। एक चीज और सीखने वाले, उसके बाद ये क्लास देखने, टाइम कितना होगा उस आधार पर हम लोग देखेंगे। अरे टाइम तो अच्छा खासा हो गया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग इवेंट और ओड सीख करके ही आज क्लास बंद करने वाले हैं। पहले इसको बनाओगे, हम आपको कुछ समय दे रहे हैं, जल्दी बनाओगे, ठीक है? बन गया होगा? हाँ चलो भाई, आप वीडियो रोक सकते हो ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। चलो यहाँ ध्यान दोगे,
हम लोग यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ का क्रिया करने वाले, पता है ना, पहले ऑफ का भाग गुना इस तरह करते, पहले ऑफ का क्रिया करो। 3 बचे 15 गुना -6, गुना आता करने के लिए 6 गुना 15 करो, 15 छके 90। अब गुना में हम देखते हैं कितना माइनस है, एक माइनस तो माइनस रहेगा, 2 माइनस तो प्लस हो जाएगा, एक माइनस है तो यहाँ माइनस आ गया। गुना में प्लस माइनस मत देख रहे हो, कंफ्यूजन स्टार्ट ही हो रहा है। कंफ्यूजन तभी खत्म होगा जब आप मेहनत करोगे, बहुत सारे सवालों को लगाओगे। ठीक, यहाँ देखो, यहाँ ऑफ है तो 2 3 6 हो गया, -6 + 4, 6 का चिन्ह प्लस है, जितना प्लस वाला है सबको एक तरफ, +6 एक तरफ, +4 एक तरफ, -6 दूर भेजो, 6 और 4 जोड़े 10 हो गया, -6, 10 में 6 घटा तो देखो यहाँ प्लस माइनस से घटेगा। ठीक है, 10 का चिन्ह प्लस है तो प्लस लिख लिए, घटा दिए तो 4 हो गया। ठीक, अगेन यहाँ पर सब मल्टीप्लाई में 9 गुना 0 0, 0 गुना -2 0 हो गया। 0 में माइनस प्लस नहीं लगाते, यहाँ ध्यान दो, सब गुना में है 0 आ गया तो 0 हो जाएगा। -6 + 0, जितना प्लस वाला एक तरफ, जितना माइनस वाला है एक तरफ, फिर यहाँ प्लस लगा दिए, प्लस भी लगा सकते हो माइनस भी लगा सकते हो 0 में, ये 0 ही ऐसा है अजूबा है 0, इतना समझ के चलना। चलो +0, 6 3 9, -9 हो गया, अर्थात -9 हो जाएगा। ठीक, 0 के साथ कोई भी संख्या जोड़ोगे संख्या वही हो जाता है, इतना समझ के चलना। पहले इसको तोड़ो, -6 प्लस माइनस एक साथ आ गया, के को माइनस है, एक माइनस यहाँ माइनस हो गया, -3 +9 -0। अब यहाँ पर क्या करना है उसको समझो, +9 एक तरफ आ गया, -6 -3 -0। अब यहाँ पर +9 -9 -0, ये मेरा 0 हो जाएगा। ठीक, ऐसे आप पूरा बनाओगे। हम लोग क्विज का क्वेश्चन ले लेते, बस आज का क्लास यहीं पर समाप्त तो होने वाला। पहले क्वेश्चन तो ले लो क्विज का। चलो जी, सब में लिखना है कौन कौन सी संख्या, यहाँ मैंने नहीं लिखा होगा, मैं चेक करना चाहूंगा, पसंद करूंगा कि आप सही सीखे हो या नहीं सीखे हो। आज तत्काल इतना ही करते, इवेंट नंबर ओड नंबर सोचे थे, लेकिन समय देख करके ना मुझे लगा कि ज्यादा बताने के बाद जो चीजें आप सीखे हो वो भी कहीं निकल नहीं जाए, मतलब भूल ना चाहो। इसी कारण हम लोग सोचे इस पार्ट को और आगे ट्रांसफर कर दिया जाए। कल के क्लास में हम लोग इवेंट नंबर, ऑड नंबर, रेशनल नंबर सब कुछ सीखने, नहीं रेशनल नंबर बाद में, पहले प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, तब जाकर के हम लोग रेशनल नंबर सीखेंगे। ओके, आज तो बहुत आसान सा क्लास था, बहुत आसान क्लास था। हम लोग वीडियो रोक रहे हैं और क्विज का क्वेश्चन लिख रहे हैं। ओके, यहाँ पर टोटल 20 क्वेश्चन लिखा हुआ है। सब में आपको लिखना है -6 कहाँ बिलोंग करेगा, 3 कहाँ बिलोंग करेगा। मैं इसको चेक करूं या ना करूं, लेकिन बगल में ये जरूर चेक करने वाला आप सही सीखिए या नहीं सीखिए। सब में लिखोगे, जैसे यहाँ पर 0 क्या संख्या है, 9 कौन सी संख्या है, यहाँ पर -2 -1 कौन सी संख्या है, ये सब जरूर सीखना ही सीखना है। इसमें भाग लगाना है, 9/0 ये हम सीखे हुए हैं। ठीक है, ये सब सीखे हुए अभी तुरंत सीखिए, सबको बनाओगे अच्छे ढंग से बनाओगे। ठीक, 20 में से बहुत कम मार्क्स लाना है, कितना लाना है वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले बनाओगे सारा का सारा क्वेश्चन। ठीक, मिलते हैं अगले क्लास में। ओके।